ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि, इस पर लोगों का लगातार बढ़ता विश्वास है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से नवा रायपुर में हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने आज बीजापुर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, इस पर लोगों का लगातार बढ़ता भरोसा। संविधान सभा से लेकर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी यह संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है और यही संसद के 75 वर्षों के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। प्रधानमंत्री ने कल से संसद के नए भवन में स्थानांतरित होने का भी उल्लेख किया। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज नवा रायपुर में शुरू हुई। 2 दिन की बैठक में विश्व के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख आर्थिक मुद्दों को लेकर नीतिगत मार्गदर्शन पर विचार विमर्श हुआ। फ्रेमवर्क कार्य समूह की अब तक हुई बैठकों के निष्कर्षों का जायजा लिया जाएगा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। बैठक में G20 देशों और अतिथि देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर में 457 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल बीजापुर का नामकरण महादेव राणा शासकीय जिला चिकित्सालय करने की घोषणा की। इसके अलावा श्री बघेल ने नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय जावंगा का नामकरण वीरांगना मासक देवी नाग के नाम पर करने का ऐलान किया। वहीं बीजापुर जिले के आवापल्ली स्थित उसूर चौक का नामकरण नागुल दोरला चौक के नाम पर किया गया। उन्होंने मादेपुर और जारपल्ली में नई प्राथमिक शाला और जिले के चेरपाल, वर्दली, संकनपल्ली और पापनपाल में नए धान खरीदी केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के ईटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट्स फैक्ट्री का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में चल रहे कपड़ा निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया और वहां कार्यरत महिलाओं से बात की। श्री बघेल ने फैक्ट्री से बाजार के लिए तैयार उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। वहीं श्री बघेल जिला स्तरीय भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल हुए और सम्मेलन में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जशपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सामरी विधानसभा के राजपुर पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम और अनुराग सिंहदेव शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबान बांध के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को मुआवजा और क्षेत्रीय विकास के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम ने भी संबोधित किया। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू हुई पहली
पहली परिवर्तन यात्रा आज मोहला मानपुर पहुंची। इससे पहले राजनांदगांव में हुई एक पत्रकार वार्ता में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में परिवर्तन जरूरी हो गया है। डॉक्टर सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमेशा काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कांकेर द्वारा कोंडागांव जिले के ग्राम श्यामपुर में केंद्र की एनडीए सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के 9 वर्ष पर विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मां शारदा लोक कला मंडली जगदलपुर के कलाकारों ने आकर्षण प्रस्तुति दी। इसके अलावा चित्रकला, मेहंदी, रंगोली और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना के अलावा कौशल विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के न्यू कटनी स्टेशन में 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यार्ड रिमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 24 यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। इनमें बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, कटनी चिरमिरी मेमू, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक स्पेशल, लखनऊ रायपुर गरीब रथ, छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में पिछले दिनों हुई एक युवक की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ बंद का आज खुर्सीपार, सुपेला, पावर हाउस, छावनी और नेहरू नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में असर देखा गया। सुबह शहर के सभी बाजार और दुकानें बंद रही। बंद के समर्थन में सिख समाज के लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया। बंद को भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया था। सुकमा जिले में आज 1 लाख रुपए के इनामी सहित 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान के तहत ये सभी माओवादी जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये आत्मसमर्पित माओवादी एल्मागुंडा इलाके में सक्रिय थे। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर निरीक्षण और श्रमदान किया गया। रायपुर स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक मेघा अग्रवाल ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, रेल पटरियों और शौचालयों की साफ सफाई का जायजा लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आज से फार्माकोविजिलेंस जागरूकता सप्ताह वॉकेथॉन के साथ शुरू हो गया है। वॉकेथॉन एम्स से शुरू होकर टाटीबंद होते हुए पुनः एम्स पहुंचा। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों के दुष्प्रभावों से बचाव पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोगी यदि चिकित्सक के परामर्श और निगरानी में दवाइयां लेता है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टरों ने बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाइयों को लेने के प्रति भी आगाह किया। 23 सितंबर तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल जांजगीर में संविधान सभा के सदस्य बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्मृति समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बैरिस्टर छेदीलाल के परिजन भी मौजूद थे।
बिलासपुर जिले के सीपत में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप में नारायणपुर जिले की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया है। फाइनल मुकाबले में नारायणपुर की टीम ने दुर्ग को 9-0 से पराजित किया। सुहागिनों का पवित्र त्यौहार हरतालिका तीज आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरतालिका तीज की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कल गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश कल विराजेंगे। 11 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सव सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। साथ ही कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां प्रबल होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटे में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि, इस पर लोगों का लगातार बढ़ता विश्वास है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क कार्यसमूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से नवा रायपुर में हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने आज बीजापुर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।